शरद पवार ने 5 जुलाई को बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। एक तरफ जहां अजीत पवार ने यानी कि शरद पवार के भतीजे ने जहां अपने चाचा को ही देखा कि मात दे दी एक तरीके से और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली कल जाकर, तो वहीं शरद पवार ने 5 जुलाई को बैठक बुलाई है और पार्टी में टूट के बाद पवार अब बैठक करेंगे। उनका ये दावा है कि वो पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे, फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बैठक बुलाई है। एक तरफ शरद पवार ने 5 जुलाई को बैठक बुलाई है, तो वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बैठक बुलाई है, जहां 36 से ज्यादा एनसीपी विधायकों को बुलाया है। 5 जुलाई को बैठक करेंगे अजीत पवार, बांद्रा में अजीत पवार बैठक करेंगे। तो दोनों ही, एक तरफ चाचा एक तरफ भतीजा, दोनों ही 5 जुलाई को बैठक करने वाले हैं। एक तरफ जहां अजीत पवार ये कह रहे हैं कि उनके पास 36 से ज्यादा विधायक हैं जिनको बुलाया है इस बैठक के दौरान पार्टी को लेकर के चर्चा की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने भी 5 जुलाई को ही बैठक बुलाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 53 विधायकों में से 36 विधायक जहां इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। कल सुबह 10 बजे अपने घर पर राज ठाकरे की बैठक होने वाली है। तो राज ठाकरे ने आज ये बड़ी बैठक बुलाई है। आज सुबह 10 बजे ठाकरे की बड़ी बैठक होने वाली है, जहां आज ये बड़ी बैठक होगी। तो देखना होगा कि क्या कुछ बैठक में चर्चाएं होती हैं, क्या कुछ विषय रहते हैं। तो एनसीपी नेता अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को झटका देते हुए डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है और शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके साथ एनसीपी के 18 विधायक भी हैं। इनमें से 9 विधायकों ने तो मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। और ऐसे में एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा उन्होंने किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर पूरे देश को हैरान कर दिया। एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को एक बड़ा झटका देते हुए शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने पार्टी से बगावत कर दी, लेकिन एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की बहन सुप्रिया सुले को अभी भी अपने भाई पर भरोसा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत मेरे भाई हैं और हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है। अजीत पवार के पार्टी छोड़ने और महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर सुप्रिया सुले ने कहा कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस लेने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। 1 स्टेप एट अ टाइम, 12 घंटे भी नहीं हुए, अभी देखते हैं आगे आगे धीरे धीरे क्या होता है। एनसीपी की हालत इस वक्त डमाडोल चल रही है। सुप्रिया सुले पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में सुप्रिया सुले भी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। सुप्रिया ने कहा कि 2 से 3 दिनों में सारी स्थिति साफ हो जाएगी। हम इस सब में नहीं फंसेंगे, हम लोग डायरेक्ट लोगों तक जाएंगे, हम लोगों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। ये चीज़ पवार साहब ने आज सुबह ही बोली है। तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र और देश की जनता, माई बाप जनता है, वो तय करेगी। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचाने वाले और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को उन्हीं के शिष्य ने चारों खाने चित कर दिया। अजीत पवार ने अपने चाचा को ही चकमा दे दिया और पार्टी से बगावत कर महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार की इस बगावत ने महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर ही बदल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बगावत के सुर छिड़े हुए हैं, उसके बाद से सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं और अपने अपने विधायकों को बचाने में जुट गई हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस और उद्धव ठाकरे अपने अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने भी बैठक बुलाई है। इसी से जुड़ी हम आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अजीत पवार का पावर गेम।
कुनबे को संभालने में जुटे शरद पवार। विधायकों को एकजुट रखने की कवायद। अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार अपने कुनबे को संभालने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और अपनी पार्टी को बचाने का उपाय ढूंढ लेंगे। इस बीच महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का जो गठबंधन है, हमारी नीति उसमें रहने की है। जो लोग गए हैं उन्होंने पार्टी के खिलाफ निर्णय लिया है। 5 जुलाई को शरद पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र जिले के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसमें रहने की हमारी राष्ट्रवादी की नीति है। और इसको छोड़ के जो लोग गए हैं उन्होंने पार्टी के निर्णय के खिलाफ निर्णय लिया है। 5 तारीख को आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में राज्य के कार्यकर्ता और नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र में मचे गदर के बीच सभी अपने विधायकों को संभालने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने 4 जुलाई को बैठक बुलाई है। कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी को पिछले 1 साल में फूट का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम के बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। 4 जुलाई को होने वाली यह बैठक शिवसेना भवन में होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। राज ठाकरे के घर पर होने वाली यह बैठक महाराष्ट्र में चल रहे तूफान के बीच अपना रास्ता तलाशने की कोशिश करेगी। बैठकों के इस दौर में एनसीपी छोड़ महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने अजित पवार ने भी 5 जुलाई को एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में महाराष्ट्र एनसीपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। साथ ही इसका न्योता शरद पवार गुट को भी भेजा गया है। माना जा रहा है कि अजित पवार इस बैठक के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अजित पवार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि एनसीपी का एक बड़ा तबका एनडीए में शामिल हुआ है। एनसीपी के 53 विधायक थे। अगर 37 से ज्यादा विधायक अजित पवार के साथ जाते हैं तो दल बदल कानून से वो बच सकते हैं, और अगर अजित पवार के पास 35 से कम विधायक रह जाएंगे तो उनका निलंबन होना तय है। एनसीपी का एक काफी बड़ा तबका अजित पवार के गुट में शामिल हुआ है। दल बदल कानून का जो संविधान का 10वां परिशिष्ट है उससे वो बच सकते हैं। अगर 17 से ज़्यादा लोग पवार साहब के साथ हैं और अजित पवार के साथ 35 से कम लोग रह जाएंगे तो इनका निलंबन होना, डिस्क्वालिफिकेशन होना तय है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पिछले महीने जून में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी की कमान अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के हाथों में सौंप दी थी। दोनों को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इस फैसले को अजित पवार के लिए झटके की तरह देखा गया था। एक समय तक उन्हें पार्टी अध्यक्ष का दावेदार माना जा रहा था, जबकि उन्हें राष्ट्रीय टीम में भी जगह नहीं मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद अब ये देखिए एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का क्या कहना है। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान दरअसल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि एनसीपी अब एनडीए के साथ है, और ये सब कुछ रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत के दौरान प्रफुल्ल पटेल ने कहा है। हालांकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कल का जो घटनाक्रम रहा है, और अब आपको सुनवाते हैं कि प्रफुल्ल पटेल ने रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान क्या कहा है। सुनिए। कह सकते हैं कि अब एनसीपी कंप्लीटली एनडीए पे जा चुकी है, एनडीए की तरफ हो चुकी है, और खास तौर पर क्या आप सेंटर में जाएंगे? भाई देखिए, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के साथ जब हम जुड़े हैं तो स्वाभाविक है हम एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, और इसमें भी अच्छी बात है क्योंकि पहले अगर हम शिवसेना के साथ थे तो शिवसेना और बीजेपी भी तो एक ज़माने में 25 साल तक कंटिन्यूसली पार्टनर रहे। उनकी तो विचारधारा बल्कि एक दूसरे से मिलती जुलती रही है, बल्कि बीजेपी से भी ज़्यादा अग्रसर भूमिका शिवसेना की रही है। अगर हम शिवसेना के साथ सरकार बना सकते थे तो फिर आज हम बीजेपी के साथ बनाए, तो उसमें कोई ऐसी बात, कोई हमारी लाइन से हम दूर गए हैं या जो लाइन आज तक हमने अभी चलाई है उस लाइन से हम दूर नहीं जा रहे हैं। शरद
पवार तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिट्रे किया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन जो ईडी के चार्जेस फेस किए जा रहे हैं उसी के डर से आज जो है आज बीजेपी और देखिए, आदरणीय शरद पवार साहब कोई भी टिप्पणी करे उसके बारे में मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा। वो हमारे सम्मानीय नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और उन्होंने कोई बात अगर बोली भी है तो उस पर हम कोई अपना वक्तव्य ऊपर से देना नहीं चाहेंगे। क्या आप सेंटर में जाएंगे? कोई आपकी पोजीशन सेंटर में रहेगी? सेंटर में देखिए, हमने कोई भी बार्गेनिंग या कोई भी उनसे ऐसी चर्चा नहीं कही है कि यहाँ कुछ मिले वहाँ कुछ मिले। हम आज एनडीए के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के लिए और अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हम काम करेंगे और उनको हमारे साथ जो भी जिस तरह से भी हमारी ज़रूरत महसूस होगी उस तरह से हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे। शरद पवार से बातचीत होगी आपसे? क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे? मैंने कहा ना, वो हमारे आदरणीय नेता हैं और हमेशा रहेंगे और इसलिए हम उनके साथ हमेशा एक सम्मान की नज़र से देखेंगे।